नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बंसल है और मैंने रिसेंटली में अपना एमबीए कंप्लीट किया हुआ है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर से। अभी मैं डेटा रिसर्चर की प्रोफाइल के लिए एसएनपी ग्लोबल कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। जो मैं अब वीडियो में आके शेयर करने वाला हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं आज आपको अपनी सक्सेसफुल प्लेसमेंट स्टोरी को शेयर करूँगा, जो कि मेरे एक्चुअली ड्यूरिंग द कॉलेज मेरा काफ़ी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने अभी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड बनाई थी। अब जो आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पेटीएम मेरी क्या प्लेसमेंट स्टोरी रही है उसके रिगार्डिंग मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द स्टार्टिंग। पेटीएम के लिए अगर हम आप सोच रहे हैं कि आपको जाना है, तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए हुआ था। तो मैं आज आपको उसी के रिलेटेड शेयर करूंगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको अगर पेटीएम में जाना है, पेटीएम में जॉब करनी है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, किस तरह से आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स। और मैं आपको कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो बेसिकली वही प्रोसीजर रहता है किसी भी कंपनी में जाने के लिए। तो पेटीएम का भी वही सेम 3 स्टेप रही थी उनकी। जो फर्स्ट वन रही थी इनकी प्री प्लेसमेंट टॉक, जो कि कोई भी हर किसी के लिए अटेंड करने होता है, सिर्फ नॉन क्वालिफाइंग राउंड रहता है। सेकंड वन रहा था इनका ग्रुप डिस्कशन। थर्ड वन रहा था इनका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करता है, 1 भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। राइट, लेकिन जो मेरे इंटरव्यू हुए थे वो 2 पर्सनल इंटरव्यू हुए थे। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि मेरा क्यों 2 हुआ था और क्या क्या दोनों में अलग अलग पूछा गया था। राइट, तो फर्स्ट वन जो आपका है प्री प्लेसमेंट टॉक, दैट इज़ क्लियर। सेकंड वन इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, जो जनरली हर कंपनी कराती है। ग्रुप डिस्कशन जो 10 से 15 लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, और जिसमें जो एचआर होता है वो कुछ स्किल्स या कुछ चीज़ों के बेसिस पे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करता है फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए। राइट, सो आई हैव क्लियर दैट ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो मेरा फिर नेक्स्ट राउंड हुआ था पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्होंने 2 पैनल बनाए हुए थे। राइट, तो जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था पर्सनल इंटरव्यू, उन्होंने जस्ट मेरा बेसिक क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सारे क्वेश्चन उनके सेल्स से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन उसकी कंपनी से रिलेटेड थे। राइट, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं कर रहा था कि दे आर हायरिंग मी फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल। और सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए आप जानते ही हैं कि आपको जो इंटरेक्शन करना होता है वो नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, वहाँ पर आपको जाके अपना इंटरेक्शन करना होता है। राइट, सो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए ही उन्होंने मुझे हायर किया हुआ था। सो आफ्टर जो मेरा एक इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे इंटरव्यू के लिए शिफ्ट किया। दूसरे इंटरव्यू के लिए वो किन लोगों को शिफ्ट कर रहे थे, उन्हीं लोगों को कर रहे थे जिनको वो एज अ टीएल वो हायर करना चाहते थे। अगर उन्हें लग रहा था कि जो बंदा जो फर्स्ट इंटरव्यू में अगर उनका स्कोर अच्छा जाता है, जो भी उन्होंने स्कोर डिराइव किया हुआ था, देन उन स्टूडेंट्स को वो सेकंड राउंड के लिए भेज रहे थे, अगर उन्हें लगता है कि वो डायरेक्टली एज अ टीएल ज्वाइन कर सकते हैं। आई वॉज दी ओनली वन स्टूडेंट जिसका सेकंड राउंड के लिए गया था। बाकी सबका फर्स्ट राउंड के लिए हुआ था, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल के लिए लेके जा रहे थे। मेरा जो हुआ था वो टीएल के लिए पोजीशन के लिए हुआ था। जब टीएल पोजीशन के लिए मैं जा रहा हूँ तो हायर अथॉरिटीज़ जो थी वहाँ बैठी हुई थी पैनल में। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस जस्ट पूछे थे कि एक ही क्वेश्चन पूछा, वाई यू जस्ट वॉन्ट टू ज्वाइन अस। वही एक क्वेश्चन था जो कि 15 मिनट का मेरा आंसर रहा था कि मैं उसे क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं। और आफ्टर दैट दे वर रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाई मेरा आंसर। फिर उन्होंने वही सैलरी स्ट्रक्चर, उन्होंने कैसे काम करना होगा, कहाँ पर आप काम करेंगे और मेरे अंडर काम करेंगे, किसके अंडर काम करेंगे, एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड आफ्टर द 15 मिनट्स विद द हायर अथॉरिटीज़। उन्होंने मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि आप कैसे आपको क्या काम करना है। आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, आपकी भोपाल लोकेशन रहेगी, एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू गिव मी द ज्वाइनिंग लेटर एज एट द मोमेंट। मेरे सामने ही वो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए रेडी थे। सो बट मैंने बोला कि नहीं सर, अभी मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो आफ्टर दैट आप जो भी सभी लोगों के साथ में मेरा ऑफर लेटर देंगे तो मैं वहीं ज्वाइन कर लूँगा। राइट, तो ये रहा था मेरा पेटीएम के लिए प्लेसमेंट स्टोरी में यही रहा था। बाकी अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात रहेगी कि कौन कौन इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एज सच इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेल्स फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट था, तो सेल्स फील्ड के लिए बस सिर्फ आपको उनका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो,
बट आपको इंटरेक्शन आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी जो भी लोग उन्होंने हायर किए थे। टोटल कॉलेज में से 7 लोग ही सिलेक्ट हुए थे पेटीएम में, और आई वॉज ओनली वन जो टीएल के लिए डायरेक्ट आया हुआ था आफ्टर द 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। 6 मंथ की ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे 20,000 फिक्स अमाउंट देने के लिए बताया था, जो कि सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स उनके लिए भी वही सेम था। तो मुझे भी 6 मंथ तक से ही सेम अमाउंट मिलेगा, एंड आफ्टर दैट जो रहेगा मैं प्रमोट हो जाऊंगा एज अ टीएल, क्योंकि 6 मंथ का मुझे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, फील्ड पे भी वर्क करना पड़ेगा, सो दैट मैं सीख सकूं, और फिर मुझे एक टीम दे दी जाएगी जिसमें 10 से 12 लोग मेरे अंडर काम करेंगे। तो यही मेरी प्रोफाइल थी। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था, और ये सारा प्रोसेस 1 डे में कंप्लीट हुआ था। और जो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू चला था वो मेरा 20 मिनट्स चला था, और जो सेकंड इंटरव्यू था मेरा वो 45 मिनट्स का इंटरव्यू वहाँ चला था, राइट। सो यही एक मेरी प्लेसमेंट स्टोरी फॉर द पेटीएम। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग के क्या प्रोसीजर, कैसे हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कैंपस के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मेरी साइड से हेल्प हो सकेगी लिंक को लेके, या फिर कुछ और भी लेके, कॉन्टैक्ट्स को लेके, डेफिनेटली मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आई एम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एचआर जो मुझे जानते हैं बाय नेम। सो अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपका डायरेक्टली जो भी रेफरेंसेस जो भी हो पाएगा मैं आपको डेफिनेटली करूँगा। सो थैंक्स फॉर द टुडे। यही है आज की वीडियोस में। अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं आगे की वीडियोस में अपने आगे की सक्सेसफुल स्टोरीज़ को इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।